Welcome dear student, today we will discuss class 8 lecture 2 of unit 1 which is human organ system। इस यूनिट में हम डिस्कस कर रहे हैं कि किस तरह से ऑर्गन सिस्टम बनते हैं और वो ह्यूमन बॉडी में किस तरह से फंक्शन परफॉर्म करते हैं। नाउ मूव टू द टॉपिक which is spinal cord। What is spinal cord? Spinal cord is an extension of medulla oblongata. It is tubular structure and made up of bundles of neuron. Spinal cord basically एक extension है medulla oblongata की। इस तरह से हमने ब्रेन में पढ़ा कि मेड्यूला ऑब्लोंगेटा हाइंड ब्रेन का लास्ट पोर्शन है, जहाँ पे वो एंड होता है तो उससे आगे हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड शुरू हो जाती है और ये एक ट्यूब की तरह की स्ट्रक्चर होती है और बंडल ऑफ न्यूरॉन से मिलके बनी हुई होती है। ठीक है, लोकेशन इसकी क्या है? स्पाइनल कॉर्ड इज़ लोकेटेड इन वर्टिब्रल कॉलम। स्पाइनल कॉर्ड जो है वो लोकेट करती है वर्टिब्रल कॉलम में, यानी रीढ़ की हड्डी के अंदर ये मौजूद होती है। जिस तरह से हमने पढ़ा कि ब्रेन की प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, क्रेनियम ने प्रोटेक्ट किया होता है और इसके अलावा उसकी प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स भी होती हैं। सिमिलरली इसी तरह से स्पाइनल कॉर्ड की भी प्रोटेक्शन है। स्पाइनल कॉर्ड को प्रोटेक्ट किया होता है वर्टिब्रल कॉलम ने और स्पाइनल कॉर्ड के ऊपर प्रोटेक्टिव मेम्ब्रेन्स होती हैं जिनको हम कहते हैं मेनिन्जीज। इट्स लेंथ में भी डिफरेंट अकॉर्डिंग टू द हाइट ऑफ द बॉडी। इसकी लेंथ भी जो है वो डिफरेंट होती है बॉडी के अकॉर्डिंग, हाइट के अकॉर्डिंग। किसी की हाइट अगर ज़्यादा है तो उसकी स्पाइनल कॉर्ड की लेंथ भी ज़्यादा होगी। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास फंक्शन ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के फंक्शंस क्या हैं? इट कनेक्ट द ब्रेन टू द नर्व दैट आर फाउंड थ्रू आउट द बॉडी। ये ब्रेन को नर्व्स के साथ कनेक्ट करती है जो पूरी बॉडी में नर्व पाई जाती हैं। ठीक है, इसी कनेक्शन की वजह से ही सिग्नल्स जो हैं वो ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, ऑल द सिग्नल दैट गो टू द बॉडी और कम टू द ब्रेन पासिस थ्रू द स्पाइनल कॉर्ड। जितने भी सिग्नल्स हैं बॉडी की तरफ, बॉडी से ब्रेन की तरफ आते हैं या ब्रेन से बॉडी की तरफ जाते हैं, वो सारे पास होके जाते हैं स्पाइनल कॉर्ड से। ठीक है, इसी वजह से ये एक कनेक्शन प्रोवाइड कर रही होती है ब्रेन और नर्व्स को। अगर ये स्पाइनल कॉर्ड जो है वो डैमेज हो जाए तो मैसेज कैन नॉट मूव बिटवीन द ब्रेन एंड द बॉडी। तो मैसेज जो है वो ब्रेन और बॉडी के दरमियान मूव नहीं हो सकेंगे। तो इसके रिजल्ट में होगी हमारे पास पैरालाइसिस, यानी पैरालाइज हो गया, मूवमेंट नहीं हो रही। कहीं ना कहीं से स्पाइनल कॉर्ड डैमेज है जिसकी वजह से ना सिग्नल्स जो आ रहे हैं वो ब्रेन और बॉडी के दरमियान में मूव ही नहीं हो रहे। हम उनके ऊपर कोई एक्शन ही नहीं ले रहे, उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं कर रहे, क्योंकि यहाँ पे पैरालाइसिस हो चुकी है, स्पाइनल कॉर्ड डैमेज है, तो ब्रेन और बॉडी का कोई कनेक्शन नहीं रहा प्रॉपरली। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास ये डायग्राम है स्पाइनल कॉर्ड की जो आपको कर्व सी नज़र आ रही है। ये वर्टिब्रल कॉलम में लाई करती है और जिस तरह से वर्टिब्रल कॉलम है तो ये उसके अंदर मौजूद है, तो इसको अकॉर्डिंग टू द रीजन इसके नेम है। जो स्पाइनल कॉर्ड नेक रीजन में आती है, नेक के पोर्शन में लाई करती है, उनको सर्विकल स्पाइंस कहते हैं। जो थोरेसिक रीजन में लाई करती है उसको थोरेसिक स्पाइंस कहते हैं। जो लंबर रीजन में लाई करती है उसको लंबर स्पाइंस कहते हैं, यानी कि लंबर थोड़ा बैक साइड। ठीक है, और जो सेक्रल और कोकाइक्स है जिनको हम टेल बोन भी कहते हैं, तो उस रीजन में जो हमारे पास स्पाइनल कॉर्ड का पोर्शन है उसको सेक्रल स्पाइन और कोकाइजियल स्पाइंस भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। What is peripheral nervous system? Peripheral nervous system contain all the nerves that lie outside from the brain and the spinal cord. Peripheral nervous system में सारी nerves आती हैं जो brain और spinal cord से निकलती हैं। ठीक है, brain और spinal cord से जितनी भी nerves निकलती हैं या उनकी तरफ जो nerves आती हैं वो सारी PNS में आती हैं, peripheral nervous system में। अब peripheral nervous system consist of sensory neurons and motor neurons. peripheral nervous system में जो हमारे पास neurons हैं वो sensory neuron होते हैं और motor neuron होते हैं। सबसे पहले सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन क्या करते हैं? सेंसरी न्यूरॉन कैरी द इम्पल्सेस फ्रॉम द रिसेप्टर टू द CNS। सेंसरी न्यूरॉन जो है इम्पल्स या सिग्नल जिसको हम कहते हैं उसे कैरी करते हैं रिसेप्टर से और लेके जाते हैं CNS तक, ब्रेन तक। ठीक है, रिसेप्टर जो है वो ऑर्गन या सेल या टिश्यू हैं जो इम्पल्स को या स्टिमुलस को रिसीव करते हैं हमारी बॉडी में। ठीक है, और मोटर न्यूरॉन क्या करते हैं? मोटर न्यूरॉन कैरी मैसेजेस फ्रॉम द CNS टू द इफेक्टर। मोटर न्यूरॉन का काम है कि वो कैरी करते हैं मैसेजेस को, CNS से लेते हैं और इफेक्टर तक लेके जाते हैं। CNS ने उसके ऊपर प्रोसेस कर लिया, अब वो इफेक्टर तक लेके जाएंगे। इफेक्टर कोई भी मसल्स, कोई भी ग्लैंड्स हो सकते हैं। ठीक है, पेयर्स ऑफ नर्व, कितनी पेयर्स की नर्व्स हैं? क्योंकि हमने कहा PNS में सारी नर्व्स होती हैं जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, तो हम देखते हैं कि स्पाइनल कॉर्ड में कितने पेयर ऑफ नर्व्स हैं और ब्रेन की कितनी पेयर ऑफ नर्व्स हैं।
तो पीएनएस कंसिस्ट ऑफ क्रेनियल एंड स्पाइनल नर्व्स, ठीक है। पीएनएस में हमारे पास शामिल होती हैं क्रेनियल या स्पाइनल नर्व्स। क्रेनियल नर्व्स उनको कहते हैं जो ब्रेन से निकलती हैं, और स्पाइनल नर्व्स हम उनको कहते हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज क्रेनियल नर्व्स? पीएनएस कंसिस्ट ऑफ 12 पेयर ऑफ द क्रेनियल नर्व विच इमर्जेस फ्रॉम द ब्रेन एंड सर्व द हेड एंड नेक, ठीक है। पीएनएस में शामिल है हमारे पास 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व्स जो ब्रेन से निकलती हैं और वो हेड और नेक रीजन तक जाती हैं, ठीक है। हेड और नेक रीजन तक जाती हैं ब्रेन से निकलकर। और स्पाइनल कॉर्ड क्या है? स्पाइनल नर्व्स, पीएनएस कंसिस्ट ऑफ 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स विच इमर्जेस ऑफ स्पाइनल कॉर्ड एंड रीच ऑफ द ह्यूमन बॉडी, ठीक है। पीएनएस में हमारे पास 31 पेयर की स्पाइनल नर्व्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं और वो पूरी ह्यूमन बॉडी में जाती हैं, ठीक है। पूरी ह्यूमन बॉडी में हमारे पास स्पाइनल नर्व्स होती हैं, जबकि क्रेनियल नर्व ब्रेन से निकलती हैं, हेड और नेक रीजन तक जाती हैं, ठीक है। ये हमारे पास जो है ये नर्व पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दिखा रहे हैं जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से नर्व्स निकल रही हैं और बॉडी के डिफरेंट पोर्शंस तक जा रही हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जिसमें हमने स्पाइनल कॉर्ड और पीएनएस को स्टडी किया। थैंक यू।